थैंक्सगिविंग, जैसा कि हम जानते हैं कल ऑफिशियली थैंक्सगिविंग मनाई जाएगी। क्या है धन्यवाद करना? जब थैंक्स की बात होती है, जब धन्यवाद की बात होती है, तो बहुत बार हमें लगता है कि थैंक्स बोल देना, धन्यवाद बोल देना इट्स इनफ। हर एक व्यक्ति के लिए सेम वर्ड को यूज करना धन्यवाद, और सेम चीज परमेश्वर के लिए यूज करना धन्यवाद, क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये सफिशिएंट है कि आप किसी को भी, जिसको जानते भी नहीं, राह पे चलते हुए किसी ने आपको रास्ता भी दे दिया, बोलते हैं थैंक यू, और वो परमेश्वर जो आपके लिए सब कुछ को पूरा करके, बड़े छुटकारे को देके, उस काम को पूरा करके वो पिता की दाहिने ओर बैठा है, उसको भी सिर्फ साल में एक बार बोल देना थैंक यू, क्या ये इनफ है? अगर आप बाइबल में पढ़ते हैं धन्यवाद के बारे में, थैंक्स के बारे में, तो सबसे ज्यादा थैंक्स आपको कहां देखने को मिलता है? साम्स में, भजन संहिता में। हालेलुया। जब आप भजन संहिता को पढ़ते हैं तो दाऊद वो धन्यवाद की बात करता है। ऑलमोस्ट हर साम में वो बताता है कि धन्यवाद करो, थैंक्स करो। वो बताता है कि कैसे परमेश्वर ने हेल्प की, कैसे उसको हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया। ये धन्यवाद एक सिंपल सा, एक छोटा सा वर्ड है, पर ये ऐसी बड़ी चाबी है जो बड़ी ब्लेसिंग्स को खोल सकती है। हालेलुया। जैसे हम अक्सर इस बात को सीखते हैं कि बाइबल जो है वो ओरिजिनली इब्रानी और ग्रीक भाषा में लिखी गई। ये जो हम पढ़ते हैं हिंदी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, उर्दू, जो कुछ भी, ये सब ट्रांसलेशंस हैं और ये काफी क्लोज हैं ओरिजिनल भाषा के, पर पूरी तरह से ये उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकती, क्योंकि इब्रानी और ग्रीक बहुत बड़ी भाषा है। हालेलुया। तो जब आप देखते हैं धन्यवाद करना साम्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्ड यूज होता है थैंक्स करने के लिए, वो वर्ड अगर आप देखते हैं इब्रानी भाषा में 3034 नंबर वर्ड है, 3034 नंबर वर्ड। इस वर्ड का इब्रानी भाषा में मतलब है यादा। अगर इस वर्ड को आप देखते हैं तो इसका मतलब है गिव थैंक्स, प्रेज, कन्फेस। मतलब धन्यवाद का मतलब सिर्फ थैंक्स करना ही नहीं है, कन्फेशन भी है। हालेलुया। अगर आप कन्फेस करते हैं तो ये एक अलग तरह का धन्यवाद है। अब अगर आप देखते हैं यादा का मतलब धन्यवाद, दाऊद जब बोलता है परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो आपको एड्रेस कर रहा है, वो बता रहा है कि परमेश्वर को थैंक्स करो। जब वो ये वर्ड यूज करता है तो इंग्लिश में इसको चार तरह से, अलग अलग तरह से इसको बयान किया गया है। इसको लिटरली आप बोल सकते हैं, फिजिकली बोल सकते हैं, स्पेशली बोल सकते हैं, इंटेंसिवली बोल सकते हैं। अब लिटरली का क्या मतलब? आप किसी को भी, आप जानते हैं, आप नहीं जानते, आप थैंक्स बोल देते हैं। ये लिटरली आप किसी भी चीज के लिए बोलते हैं कि थैंक यू। कुछ भी आपके साथ, कुछ भी कोई अच्छा करे या कुछ भी है, आप बोल देते हैं थैंक यू। ये वो है, लिटरली आप बोल सकते हैं थैंक यू। एक है फिजिकली। कैसे? जब हम किसी को हेल्प करते हैं, जब हम किसी की किसी चीज को करने के कारण उसको हम बोलते हैं कि तूने मेरे लिए ये किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे कई बार कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, एक वो धन्यवाद है। आपके साथ किसी ने अच्छा किया, आप भी उसको चाहते हैं कि आप उसको थैंक्स करें, किसी चीज के कारण, किसी चीज के साथ, किसी गिफ्ट के साथ, किसी कार्ड के साथ। तीसरा धन्यवाद है स्पेशली। वहां पे लिखा एक स्पेशली, आई रिवर और वर्शिप एक्सटेंडेड हैंड्स। एक धन्यवाद ये है, जैसे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये स्पेशल थैंक्स गिविंग है। साल में एक बार एक ऐसा दिन रखा गया कनाडा में कि हम थैंक्स गिविंग करेंगे, एक स्पेशल थैंक्स गिविंग, एक स्पेशल दिन। लोग, अगर आप इन दिनों में ग्रोसरी स्टोर्स पे जाके देखते हैं तो आपको ज्यादा भीड़ मिलती है। लोग चाहे अफोर्ड कर सके या ना कर सके, वो चाहते हैं कि अच्छा खाना बनाएं, अच्छी कुकिंग करें, अच्छी डेकोरेशन करें। वो दिखाना चाहते हैं कि हम थैंक्स गिविंग मना रहे हैं।
हालेलुया। एक थैंक्सगिविंग है इंटेंसिवली टू बी मॉर्न बाय रिंगिंग द हैंड्स। इसका मतलब है कि अगर किसी को आप किसी के बुरे समय में अगर आप किसी को सांत्वना देने जाते हैं, आप अफसोस करने जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे दुख लगा तेरे साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो हम बोलते हैं कि मुझे दुख लगा तेरे साथ ऐसा हुआ। चाहे आप कॉल करते हैं, चाहे आप जाते हैं, आप उसको उस टाइम पे जाके बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। एक वो थैंक्स है। दाऊद अब ये वर्ड यूज करता है यादा। तो इन 4 तरह से वो धन्यवाद की बात को बताता है। हालेलुया। ये वो तरीके हैं जो वर्डली जिससे हम थैंक्स करते हैं, टू शो अवर ग्रेटिट्यूड। हम दिखाते हैं कि हम थैंकफुल हैं। हालेलुया। पर बाइबल जब बताती है कि उसका धन्यवाद करो, तो ये 4 अलग अलग तरीकों के अलावा एक और तरीका है जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। मोस्टली जो भजन हैं वो इसी वर्ड से यादा से ही रिप्रेजेंट किए गए, क्योंकि ये दूसरे को बताया गया कि आप ऐसे थैंक्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लिटरली थैंक्स कर सकते हैं, फिजिकली थैंक्स कर सकते हैं, स्पेशली थैंक्स कर सकते हैं, बीम ऑन टाइम में आप थैंक्स कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह से बताया गया कि आप कैसे थैंक्स कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कई बार हमें क्या लगता है थैंक्स क्या है, एक ही तरह से बस धन्यवाद। अगर आप किसी के बर्थडे पे, शादी पे जाते हैं, आप उसको कांग्रेट्स करते हैं, आप धन्यवाद करते हैं, आप खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पर क्या वही चीज अगर किसी के घर पे कोई बुरा टाइम हो, क्या आप सेम तरह से जाके कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि तुरही बजाने वाला अगर उसको ये ना पता हो कि कौन सी तुरही कहां पे बजानी है, तो वो ट्रबल में आ जाएगा। जब बाइबल के टाइम में तुरहियां बजाई जाती थी, बाइबल कहती है जब लड़ाई में जाने वाला जब तुरही बजाता है, उसको यही नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सी तुरही बजानी है, तो वो ट्रबल में आ जाएगा, वो बाकियों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि एक टाइम है जब लड़ाई की शुरुआत होती है तो अलग तरह से तुरही फूकी जाती है, फिर उसमें विश्राम या विराम दिया जाता है, अलग तरह से तुरही फूकी जाती है। जब जीत हो जाती है विक्टोरियसली, अलग तरह से तुरही बजाई जाती है। हालेलुया। तो अब बाइबल ये बताती है कि ये 4 तरह से यादाह में हम धन्यवाद करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जानते हैं कि इस तरह से थैंक्स किया जाता है। पर अब परमेश्वर क्या कहता है, किस तरह का धन्यवाद वो चाहता है? भजन संहिता 50 अध्याय उसकी अगर आप देखेंगे 7 आयत से, भजन संहिता 50 उसकी 7 आयत से यहां पे लिखा, मेरी प्रजा सुन मैं बोलता हूं, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूं, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना पशुशाला से बकरे लूंगा, वरन क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ियों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से वैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा, उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, परस्त्रीगामियों के साथ तू भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, तेरी जीभ छल की बातें करती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता, अपने सगे भाई की चुगली खाता है। ये काम तूने किया, मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं, कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, मैं उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया।
मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बाइबल में देखते हैं तो भजन जो हैं वो आपको धन्यवाद के साथ भरे हुए मिलेंगे। भजन जो है उसमें उसने बोला कि कैसा थैंक्स, कैसा धन्यवाद तुमको करना है। पर जब आप देखते हैं भजन 50 को, यहां पर दाऊद नहीं बोल रहा कि तुम ऐसे थैंक्स करो, यहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि तुमको कौन सा धन्यवाद करना। एक सोच है वर्डली सोच इंसान की, एक सोच है परमेश्वर की। परमेश्वर कहता है जहां तुम्हारी बुद्धि खत्म होती है वहां मेरी बुद्धि शुरू होती है। बाइबल कहती मेरा सोचना तुम्हारे सोचने की तरह नहीं है। इसका मतलब जो धन्यवाद हम बोलते हैं वो डेफिनेटली जो परमेश्वर बोलता है उस धन्यवाद से अलग। आप समझ रहे हैं कैसे? मैंने आपको कहा कि एक बुद्धि है जो हमें परमेश्वर ने दी, पर एक परमेश्वर खुद जो बोलता है तो क्या उसमें फर्क नहीं होगा? जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो काफी लेट रात में जैसे मैंने इनके ऊपर मेडिटेट किया तो परमेश्वर ने जैसे मेरे मन में इस बात को डाला कि यहां पर दाऊद नहीं बोल रहा कि धन्यवाद करो, यहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि थैंक्स करो। तो जो परमेश्वर बोलेगा वो डेफिनेटली दाऊद से अलग होगा। हालेलुया। फिर मैंने इसके ऊपर जब मेडिटेट किया तो जब आप देखते हैं इसकी 14 आयत को और इसकी 23 आयत को, दो आयतों को इकट्ठी अगर है तो 14 एंड 23, भजन संहिता 50 उसकी 14 आयत में लिखा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। और सेम चीज में अगर आप 23 आयत को देखते हैं, वर्स 23 में क्या लिखा है? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद के चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो इन दो वर्सेस में परमेश्वर एक थैंक्स की, एक धन्यवाद की बात करता है जो दूसरे थैंक्स से अलग होगा। तो इसको जब आप इब्रानी भाषा में देखते हैं, यहां पे क्या लिखा? धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। 14 आयत में लिखा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। ये कौन बोल रहा है? ये दाऊद नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर बोल रहा है कि तुमको कैसा धन्यवाद करना है। अब अगर इसको आप इब्रानी भाषा में देखते हैं तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ धन्यवाद, ये वो वर्ड नहीं है जो आप दाऊद के द्वारा भजनों में आप देखते हैं। इसका इब्रानी भाषा का जो इसका मतलब है, इब्रानी भाषा का वर्ड 8426 नंबर वर्ड, इसका मतलब है तोदा, TODAH। इस धन्यवाद का क्या मतलब है? कन्फेशन, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। इसका मतलब है थैंक्स गिविंग क्वायर, थैंक ऑफरिंग, कन्फेशन, हिम्स ऑफ थैंक्स गिविंग। नंबर 1 है प्रॉपरली एन एक्सटेंशन ऑफ द हैंड्स, हाथों को बढ़ाते हुए, हाथों को उठाते हुए। बाय इंप्लीकेशन ए वोवल और यूजली एडोरेशन। फिर इसका मतलब है स्पेसिफिकली अक्वायर ऑफ वर्शिप। हालेलुया। परमेश्वर ये बोलता है कि अगर मैं भूखा होता तो क्या मैं तुमसे ना कहता। मोस्टली जब हम थैंक्स गिविंग मनाते हैं तो कैसे थैंक्स गिविंग मनाई जाती है? अच्छी अच्छी डिशेस बना के, टर्की बना के, अच्छा सामान बना के
उसको खा के धन्यवाद किया जाता है, विच इज नॉट रॉन्ग। पर परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है, बाइबल कहती है, हे मेरी प्रजा सुन मैं बोलता हूँ, हे इज़राइल मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ, मैं तुझ पर मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, होम बलि तो मेरे लिए नित्य चढ़ते हैं, मैं ना तो तेरे घर से बैल ना पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु हजारों पहाड़ियों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, मैदान पर चलने फिरने वाले जानवरों मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो क्या तुमसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है सब मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं, क्या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ये यहाँ पे बता रहा है कि जैसा तुम थैंक्स करते हो, This is not acceptable if you want me to answer your prayers। क्योंकि अगर आप देखते हैं 14 आयत तक वो धन्यवाद की बात बताता है और 15 आयत में वो बोलता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये धन्यवाद जो है, ये वो धन्यवाद से सेपरेट है जो हम यूजुअली देखते हैं। क्या कहा मैंने आपको? तोदा का मतलब है एक्सटेंशन ऑफ योर हैंड्स स्पेसिफिकली और क्वायर ऑफ वर्शिप, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। कैसा बलिदान? जो सैक्रिफाइस किया हो। एक धन्यवाद है कि आप थैंक्स बोलते हैं, पर परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम धन्यवाद करें वो ऐसा धन्यवाद हो कि सैक्रिफाइस किया हो। सैक्रिफाइस बलिदान, जब आप बलिदान देते हैं तो बलिदान जिस चीज को आप काटते हैं उसमें से खून निकलता है। बाइबल कहती है तुम्हारा छुटकारा बैलों और बछड़ों के बलिदान से, लहू से नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। उसने बलिदान दिया, लहू को बहाया, पेन ली, उसने उस धन्यवाद को देने के लिए, सैक्रिफाइस को देने के लिए पेन में से वो गया। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर वो थैंक्स चाहता है जब तुम पेन में से होके जाओ, जब तुम्हें एहसास हो कि मुझ में से कुछ निकला है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने उसको छुआ, उसने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। चेलों ने क्या कहा जब यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे छुआ? उसने कहा तू क्या बात कर रहा है, हजारों लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं, तू पूछ रहा है किसने मुझको छुआ? उसने कहा किसी ने सामर्थ के साथ किसी को छुआ गया, मुझे ऐसे किसी ने टच किया कि सामर्थ मुझ में से निकली। हालेलुया। जब कुछ निकलता है आपको समझ आती है कि कुछ मेरा एफर्ट लगा है इसमें। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय अगर आप देखते हैं, जेनेसिस 22 उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसकी 1 आयत से 12 आयत तक अगर आप देखते हैं, यहां पे लिखा है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश को चला जा, वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, होम बलि की लकड़ी लेकर चीरी और तब निकलकर उस स्थान की ओर चला गया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यहाँ ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को लेकर अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने ये वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करके
बलि करे, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। तो इस वाक्य को हम सब जानते हैं कि कैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तुझे मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करना है। हम सब इस वाक्य को जानते हैं। अगर आप 2 आयत में देखते हैं, वहां पर स्पेसिफिकली परमेश्वर ने क्या कहा, अपने पुत्र को अर्थात इकलौते पुत्र को, इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। जब इस बात को हम यहां पर देखते हैं तो यहां पे परमेश्वर ने उसको बोला, तेरा इकलौता पुत्र इसहाक की मैं बात कर रहा हूं, और उसने बोला जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। 3 चीजें वहां पे उसने बोली। पर जब आप इसकी आखिरी हिस्से में 12 आयत में जाते हैं, वहां पर उसने क्या कहा, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहां पर एक चीज मिसिंग है, वो ये कि जिससे तू प्रेम रखता है। जब तक वो उसको बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं लेके गया था, वो उससे सबसे ज्यादा प्रेम रखता था। पर जब वो उसको ले गया, तब ये नहीं बोल सकता कोई कि वो उससे सबसे ज्यादा प्रेम रखता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुझे मेरे लिए बलिदान चढ़ाना है, अपने पुत्र, इकलौते पुत्र, जिससे तू सबसे अधिक प्रेम रखता है, तू लेके जा। और अगर आप इसको एम्पलीफायर इवन बाइबल में भी पढ़ते हैं, अगर 5 आयत को देखते, वहां पे हिंदी में क्या लिखा, उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के साथ यहीं पर ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। पर एम्पलीफायर बाइबल ओरिजिनल भाषा में लिखी गए वर्ड्स में अगर आप उसको देखेंगे, उसका मतलब है कि उसने कहा हम वर्शिप करके वापस आ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तू मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। कैसा बलिदान? जो तकलीफ दे, जो तुझे लगे कि मैंने कुछ बलिदान किया। अगर आपको आपका बलिदान तकलीफ नहीं दे रहा तो वो बलिदान नहीं है, वो एक जस्ट यादा, जैसे मैंने आपको पहला वर्ड पढ़वाया, वो उस तरह का थैंक्स है। और वो रिजल्ट नहीं लेके आ सकता जो कि परमेश्वर ने कहा कि तू बलिदान को चढ़ा और मैं तेरे लिए इन चीजों को तू प्रार्थना करेगा, मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया। जब इस तरह से हम बलिदान को लेके जाते हैं, हो नहीं सकता कि प्रार्थना का उत्तर ना हो। आज लोग थैंक्सगिविंग मनाएंगे कैसे? आज लोग थैंक्सगिविंग मनाएंगे शराब पी के, एंजॉय करके, चीजों को आनंद करते हुए, अपने आप को खुश करने वाली चीजों को करते हुए। क्या वो उस रिजल्ट को लेके आ पाएंगे? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि तुम्हें कैसा बलिदान चढ़ाना है। जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं तो बहुत बार लोगों के माइंड में क्या आता है कि अब्राहम इसहाक को लेके चला गया और इसहाक छोटा सा बच्चा था, उसको कुछ नहीं पता था, वो बस अपने पिता की उंगली पकड़ के उसके पीछे चला गया। पर ऐसा नहीं था। अगर आप स्टडी देखते हैं, अगर आप इसको देखते हैं कि इसकी एज के बारे में, तो इसहाक उस वक्त 30 से 40 साल की उम्र का था। ही वॉज क्वाइट यंग। उसको सब चीजों के बारे में पता था। एक 30-35 साल का जो यंग जो लड़का है, उसे सब पता है। और उसने अपने पिता से ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वहां पर भेड़ नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि तू क्या करने वाला। ऐसा नहीं किया उसने। जैसा जैसा अब्राहम बोलता गया, वैसा वैसा करता गया। उसको कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जैसा जैसा अब्राहम बोलता था, वो वैसा वैसा करता था। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम को परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए देखता था।
हालेलुया। एक धन्यवाद है, आप बोल सकते हैं थैंक्स, बस हो गया। पर एक धन्यवाद जो आपको तकलीफ दे पर फिर भी आप उसको करें। परमेश्वर उस वक्त जब इसहाक को वो लेके गया, अब ऐसा नहीं है कि अब्राहम का वो दोस्त था तो अब्राहम को लगता था सिर्फ मजाक कर रहा है परमेश्वर, ऐसा नहीं है, वो इसको मारने नहीं देगा। कई बार ऐसा लगता है ना कि वो तो उसको पता ही था कि परमेश्वर उसको मारने थोड़ी देगा, वो इसलिए वहां पे ले गए। पर अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं ध्यान से, इब्रानियों 11 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, उसकी 17 से 19 आयत अगर पढ़े, वहां पर क्या लिखा, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर से मिला। हालेलुया। सो नोबडी नोज, हो सकता है उसने बलिदान चढ़ा दिया था, क्योंकि इब्रानियों का लेखक ये बताता है कि इसहाक को उसने बलिदान चढ़ाया। तो ये ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर के बहुत क्लोज था तो उसको लगता था परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा। कई बार परमेश्वर ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है जिसमें से वो आपको निकलने देता है। वो कुछ नहीं करता, वो आपकी प्रेयर का आंसर नहीं करता, वो आपको कोई कंफर्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप कैसा बलिदान करते हैं, कितना सैक्रिफाइस आप कर सकते हैं। हालेलुया। उसने कहा तेरा पुत्र, इकलौता पुत्र जिससे तू सबसे अधिक प्यार करता है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब उनको भट्टे में डाला गया, उस आग के भट्टे में उसको और 7 गुना धक्का दिया गया, उनको क्या लगता था कि ऐसा नहीं होगा, परमेश्वर इसमें हमें नहीं जाने देगा? क्या वो इस चीज को देखते हुए वो अपने आप को उस भट्टे में लेके गए? नहीं, उन्होंने कहा हमें पता है परमेश्वर हमें बचा सकता है, पर अगर नहीं भी बचाए तब भी हम तेरी बनाई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हमारा सैक्रिफाइस, हमारा बलिदान इसी तरह से चढ़ेगा। हालेलुया। जब आप थैंक्स करते हैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग, तब उसने कहा संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई सुन के तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। सैक्रिफाइस वो नहीं जो हम वर्डली सिर्फ बोल देते हैं। सैक्रिफाइस वो है जो हिला दे, जो आपको दिखे कि यार ये कुछ निकला है, कुछ गया है, कुछ हिला है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी के दबाव के चलते, बिना किसी चीज की परवाह किए अगर तू मेरे पीछे चलता है, उसने कहा मेरे पीछे चलेगा मैं तुझे सिद्ध बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को तोदाह का बलिदान चढ़ा, मतलब धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, वो थैंक्स जो वैल्यूएबल हो, जो आपको पता चले कि ये कुछ मैंने ऐसा किया है कि अब इसका रिजल्ट मुझे परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया। अब्राहम का थैंक्स गिविंग हिलाने वाला था परमेश्वर को भी, क्योंकि क्या कहता है इब्रानियों का लेखक कि उसी से उसका वंश चलने वाला था। अब इसके बाद कुछ नहीं था, आखिरी एक होप, और वो भी परमेश्वर ने कहा इसको मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे, मुझे ये चाहिए सैक्रिफाइस। और अब्राहम ने सारा तक से सलाह नहीं मांगी, उसने कहा दैट्स ओके, परमेश्वर ने अगर बोला है तो वो मुझे करना है। हालेलुया। अगर हम खुद परमेश्वर के साथ सही से चलेंगे, हमारे बच्चे खुद ब खुद चलेंगे, लोग जो देखने वाले हैं वो खुद ब खुद चलेंगे। अभी आगे और त्योहार आएंगे, हैलोवीन मनाएंगे लोग, है ना, अलग अलग चीजें वो ऑफर करेंगे आपको भी, आपको इन्वॉल्व होना है हमारे साथ। और बहुत से लोग होते हैं उनको लगता है कोई बात नहीं, परमेश्वर कुछ ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको मार देगा उसको सेलिब्रेट करने के लिए। पर बाइबल क्या कहती है, जो मैं बलिदान चाहता हूं वो बलिदान अगर तू मुझे देगा तो तू मुझे पुकारेगा, संकट में मैं तेरी दुहाई को सुनूंगा और उत्तर दूंगा। हालेलुया। ये वो
प्रार्थना का उत्तर होगा जो हिलाने वाला होगा, जो तुझे पता है कि ये हो नहीं सकती चीजें, पर वो भी तेरे लिए होंगी। हालेलुया। जब आप इस तरह से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर हो नहीं सकता वो वचन को तोड़े। बाइबल कहती है मैं अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्वता देता हूं। अगर तू मेरे वचन को ऑनर करेगा, मैं तुझे ऑनर करूंगा। हालेलुया। अगर तो आप नॉर्मल चलना चाहते हैं तो नॉर्मल सब लोग ऐसे ही चलते हैं कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं, ये भी कर लो, वो भी छोड़ दो, ऐसे भी कर लो, वो भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी अनॉइंटिंग, ऐसी चीजें परमेश्वर मेरी लाइफ में लेके आए, तो आपको वही उसी तरह से उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हालेलुया। आज के टाइम में फर्क सैक्रिफाइस है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बैलों को, बछड़ों को मार के चढ़ाना है। आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, आज अलग तरह से सैक्रिफाइस है। आज आप अपने फोन को सैक्रिफाइस कर सकते हैं कि मुझे फोन नहीं चलाना। अपने टाइम को आप देंगे परमेश्वर के लिए, नो मैटर व्हाट। जितना टाइम मेरा फोन में जाता है मैं परमेश्वर के साथ दूंगा। कुछ भी हो जाए, शुरुआत करके देखो, और मैं आपको गारंटी करता हूं ये इजी नहीं होगा। आज के टाइम में ये बड़ा सैक्रिफाइस है। आज के टाइम में फोन से अलग रहना बड़ा सैक्रिफाइस है। फोन कितना टाइम खा जाता है, खराब कर देता है। उसको छोड़ के आप देखो, आपको लगेगा कि टाइम ही बहुत है, टाइम पास ही नहीं हो रहा। उसको आप परमेश्वर के काम में लगा सकते हैं, वचन को पढ़ने में लगा सकते हैं। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर के लिए ऐसा बलिदान लेके आ जो परमेश्वर को हिलाए, और फिर तू संकट के दिन पुकारेगा, वो तेरी दुहाई को सुन के उत्तर देगा। इसहाक जवान था, वो बच्चा नहीं था, पर वो अपने पिता के अधीन था। क्यों? वो उसको सैक्रिफाइस करते हुए देखता था। नूह के बारे में बाइबल क्या बताती है? नूह 120 साल तक वो प्रचार करता रहा, मन फिराओ, तौबा करो, रिपेंट करो। क्या लोगों ने उसको मजाक नहीं बनाया होगा? क्या लोगों ने उसको इरिटेट नहीं किया होगा? पर वो उस बलिदान को चढ़ाता रहा। लोग कुछ भी कहते रहे, वो उसके साथ बना रहा। एक टाइम आया जब वो हुआ जिसके लिए नूह सबको बोल रहा था ये होने वाला है, बड़ी बाढ़ आने वाली है। जब वो जहाज बन गया, परमेश्वर ने उसको, उसके परिवार को अंदर और सब जातियों के जानवरों को अंदर भेज के दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ताकि अंदर से वो खोल ना सके। हालेलुया। पहला शमूएल 1 अध्याय उसकी 28 आयत से देखते हैं। पहला शमूएल 1 अध्याय उसकी 19 आयत से यहां पे लिखा है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर को लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वे कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए गया। अब देखो यहां पे 21 आयत में लिखा कि एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने और मन्नतें पूरी करने के लिए गया। इसका मतलब शमूएल का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि एल्काना वहां पे सैक्रिफाइस करता था, क्योंकि वो तो एवरी ईयर कर रहा था। एवरी ईयर वो सैक्रिफाइस करता था, वो जाता था, थैंक्स करता था, भेंट चढ़ाता था, एवरी ईयर वो सेम कर रहा था। परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसे ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वे सदा बना रहे। हालेलुया। उसको पता था परमेश्वर ने ये मुझे क्यों दिया। उसने कहा था, अगर आप इसको पीछे पढ़ेंगे, उसने कहा अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरे ही लिए उसको दे दूंगी। जब उसको ये समझ आया कि परमेश्वर ने मुझे वो दिया जो हिलाने वाला है चीजों को, तो उसने कहा, मैं हन्ना अपने पति से कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा मैं उसको ले जाऊंगी, वे यहोवा को मुंह दिखाए और सदा वही बना रहे। बाइबल कहती है वो साल में एक बार जाती थी और उसके लिए अंगोछे को, उस एपोद को बना के, उसके लिए उस कपड़ों को बना के लेके जाती थी। और साल में कितनी बार मिलती थी? एक बार। ये एक मां के लिए हिलाने वाला सैक्रिफाइस था। हालेलुया।
23 आयत में लिखा, उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध ना छिड़ाए तब तक यहीं ठहरे रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छुड़ाने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो वे उसको संग ले गई और 3 बछड़े, एपा भरा आटा, कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उसके लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। अब यहाँ पे 2 बलिदान बताए गए हैं। एक क्या है, उन्होंने बछड़ा बलि करके, और दूसरा क्या है, बालक को एली के पास पहुंचा दिया। एक धन्यवाद वो है जो एल्काना एवरी ईयर किया करता था, पर एक धन्यवाद वो है जो उसको हिला रहा था, जो ये बता रहा था कि दिस इज मोर देन इनफ। उसने बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। मुंह मांगा वरदान लेना और उसको मेंटेन करके रखना, ये अलग बात है। सुलेमान ने मुंह मांगा वरदान लिया था, मुंह मांगा वरदान। एंड कैसे हुआ उसका? जब आप बलिदान वो चढ़ाते हैं जो वचन कहता है, आप मुंह मांगा वरदान ले सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने वो बलिदान किया जो उसका दी बेस्ट था, उससे ऊपर कुछ नहीं था। जब उसने वो दिया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको और बच्चों के साथ ब्लेस किया, जो हो ही नहीं सकता था, जो हो ही नहीं रहा था। एवरी ईयर एल्काना और उसकी फैमिली एवरी ईयर सैक्रिफाइस करती थी, पर कौन सा सैक्रिफाइस, कौन सा बलिदान? यादा। कौन सा बलिदान? जो 4 तरह का, जो मैंने आपको बताया। एक तो है कि लिटरली बस किसी को बोल देना थैंक यू। आप बस में जाते हैं, किसी ने आपको सीट दे दी, आप क्या बोलते हैं? थैंक यू। क्या आप जानते हैं उसको? क्या आप फिर से मिलेंगे उसको? नहीं। एक है फिजिकली, आप किसी की हेल्प के बदले उसको बोलते हैं थैंक यू। एक है स्पेशली, जैसे आज हम मना रहे हैं, स्पेशली एक दिन ठहराया गया, सब मिलकर उसका थैंक्स करेंगे। एक वो है किसी के दुखी टाइम पे, बुरे समय में आप जाके उसके साथ खड़े हो जाते हैं, वो भी एक थैंक्स है। पर एक है जो परमेश्वर ने कहा, तोदा, भजन संहिता 50, भजन संहिता 50 उसकी 7 आयत से 14 आयत को अगर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परमेश्वर परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और 23 आयत में लिखा, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उद्धार का मतलब साल्वेशन, छुटकारा, डिलीवरेंस। हालेलुया। कौन सा थैंक्स, कौन सा धन्यवाद हम देते हैं और कौन सा परमेश्वर हमसे चाहता है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हालेलुया। इट वाज अमेज्ड फॉर मी कि सेम भजन जिसमें धन्यवाद वर्ड यूज होता है कितनी ही बार, पर जब परमेश्वर बोलता है तुम मेरे लिए इस तरह का थैंक्स, इस तरह का धन्यवाद, इस तरह का बलिदान चढ़ाओ, तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। हालेलुया। अपना इकलौता पुत्र जिससे तू बहुत प्रेम करता है, और बाद में वो क्या बोलता है, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। फिर वो ये नहीं बोलता जिससे तू सबसे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि अब वो समझ गया, अब वो इस बात को जान गया कि सबसे अधिक प्यार वो मुझसे करता है। हालेलुया।
वो बलिदान जो बेस्ट हो, वो सैक्रिफाइस जो आपको पता चले कि कुछ निकला है, वो बलिदान जब आप करते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। एक छुड़ाना है, कोई आपकी हेल्प कर दे। अगर आप किसी की हेल्प आपको मिलती है तो वो कुछ टाइम के लिए है। एक हेल्प है जो आपको शायद थोड़ा बहुत छुटकारा दे दे, पर वो हेल्प जो परमेश्वर करेगा वो कैसी हेल्प होगी। उसने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई को सुन के तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर उत्तर देता है तो वो सब लोगों के मुंह को बंद कर देता है। हालेलुया। कोई परवाह नहीं की अब्राहम ने कि लोग क्या कहेंगे। अगर परमेश्वर ने सचमुच उसका बलिदान ले लिया तो क्या होगा। इब्रानियों का लेखक कहता है वो जानता था अगर वो उसको मार भी देगा, वो फिर से उसको जीवित कर देने की, उन टुकड़ों को फिर से जोड़ देने की, उसमें जान फूंक देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। इसका मतलब जब बलिदान दिया जाता है जो परमेश्वर चाहता है, वो बलिदान हिलाने वाला होता है। और जब उसने ऐसा किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसहाक के साथ भी वही वाचा, वही चीजों को उसने कंटिन्यू किया। अगर आप आज थैंक्स गिविंग मना रहे हैं, ये अच्छा है, पर यू हैव टू बी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि परमेश्वर जो धन्यवाद चाहता है, क्या वो धन्यवाद भी आप मना रहे हैं, वो थैंक्स भी आप कर रहे हैं। क्योंकि यही एक तरीका है। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर एक बार बोलता है और हम 2 बार सुनते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है जो बात 2 गवाहों के द्वारा ठहराई जाए वो पक्की मानी जाए। कई बार हमें लगता है कि हमें ये करना है, हमें इस चीज को स्टॉप करना है, इस चीज को शुरू करना है, पर हम करते नहीं। हमें लगता है हमारी खुद की सोच है। पर फिर से जब परमेश्वर दोबारा किसी व्यक्ति के द्वारा, वर्ड के द्वारा, किसी भी तरह से जब आपसे फिर से बात करे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये करना ही है। इसमें किसका फायदा है? हमारा फायदा है। क्योंकि परमेश्वर इन भेंट को, इन बलिदान को लेके वो हमें ही ब्लेस करना चाहता था। एक बलिदान हाबिल ने दिया, एक बलिदान कैन ने दिया। क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है? उसने कहा आज्ञाकारिता में रहना बलिदान से ज्यादा उत्तम। हालेलुया। मेरा फेथ है आज के इस थैंक्सगिविंग को आप सिर्फ मनाएंगे नहीं, आप इसको लेके जाएंगे, ताकि आप वो करो जो परमेश्वर चाहता है। अपने टाइम को आपको मैनेज खुद करना पड़ेगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने सबको 24 घंटे दिए। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास तो 30 घंटे हैं एवरीडे, मैं तो बहुत अमीर हूं, मैं तो 30 घंटे मेरे पास है। और कोई बोले मैं तो गरीब हूं, परमेश्वर ने तो मुझे दिए ही 10 घंटे हैं, अब मैं इसमें क्या करूं। परमेश्वर ने सबको बराबर टाइम दिया। अब इसको मैनेज कैसे करना है ये हमारे ऊपर है। आप अपने टाइम को मैनेज करके परमेश्वर के साथ टाइम दे सकते हैं, वचन को पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, या आप अपने टाइम को कहीं भी और इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर बाइबल कहती है जब तुम वो बलिदान चढ़ाओगे जो मैं चाहता हूं, फिर तुम मुझे पुकारोगे और मैं सुनूंगा और मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया। इस बात को दिमाग में रखो कि अगर उत्तर ना आए तो फ्रस्ट्रेशन आती है, पर अगर उत्तर आ जाए वो आपको रिजॉइस से भर देती है, वो आपको और इनकरेज करती है करने के लिए। हालेलुया।